पाकिस्तान में चुनाव से ज्यादा इस बात की चर्चा चल रही है क्योंकि बुशरा बेगम के पूर्व पति ने अदालत में इमरान खान और बुशरा पर ऐसे ऐसे आरोप लगाए हैं जिसके बाद इमरान और बुशरा की शादी को गैर शरिया कहा जा रहा है और अदालत में मारपीट तक की नौबत आ गई है। पाकिस्तान में इस बात के खूब चर्चे हो रहे हैं कि इमरान खान पति पत्नी के बीच में वो बनकर आए और ख्वार मानका की पत्नी बुशरा बीवी को अपनी तीसरी बेगम बना लिया। बुशरा के पूर्व पति ने इमरान खान और बुशरा बेगम पर गैर शरिया निकाह का आरोप लगाया है, जिसकी सुनवाई अदालत में चल रही है। अदालत ने इमरान खान, बुशरा बेगम और उनके पूर्व पति कभी भी झगड़ पड़ते हैं, उनके बीच तीखी बहस चल रही है। मामला मारपीट तक पहुंच गया है। पाकिस्तान के चुनावों में क्या चल रहा है, इससे ज्यादा दिलचस्पी वहां के लोगों को ये जानने में है कि इमरान और बुशरा की जिंदगी में क्या चल रहा है और क्या जादू टोने करने वाली पिंकी पीरनी उर्फ बुशरा बेगम से इमरान खान का निकाह गैर शरिया था, क्योंकि अब बुशरा के पूर्व पति ने संगीन आरोप लगाए हैं, जिनके मुताबिक बुशरा ने इद्दत के दौरान इमरान से निकाह किया, इसलिए इमरान बुशरा का निकाह गैर शरिया है। ख्वार मानिका ने इमरान खान पर अपना घर बर्बाद करने का आरोप भी लगाया है। आरोप ये भी है कि बुशरा और इमरान के रिश्ते की वजह से उनकी बेटी का तलाक हो गया और उनका बेटा डिप्रेशन में चला गया। बुशरा के पूर्व पति ने खुलासा किया है कि इमरान खान के धरने के दौरान ही बुशरा और इमरान के रिश्ते बने थे। इस मामले की अदालत में लगातार सुनवाई हो रही है। इमरान खान ने इन आरोपों को अदालत में बेबुनियाद बताया तो बुशरा के पूर्व पति इमरान खान को कोसने लगे। पाकिस्तान की मीडिया चटखारे लेकर पूरी कहानी लोगों को बता रही है। इमरान खान कोर्ट रूम में बुशरा के पूर्व पति ख्वार मानिका के आरोप सहन नहीं कर पाए। इमरान ने तो सिर्फ बुशरा के पूर्व पति ख्वार मानिका को धमकाया, लेकिन बुशरा के वकील तो मानिका को पीटने के लिए ही तैयार हो गए। बड़ी मुश्किल से अदालत में ये मुक्केबाजी रुकी, लेकिन मामले की सुनवाई लगातार जारी है। हम आपको पूरा मामला भी समझाते हैं, क्यों इमरान और बुशरा की शादी को गैर शरिया कहा जा रहा है। बुशरा पर आरोप है कि उन्होंने 3 महीने की इद्दत पूरी करने से पहले इमरान खान से शादी कर ली, जबकि किसी व्यक्ति से तलाक लेने के बाद दूसरे व्यक्ति से शादी करने के लिए 3 महीने की इद्दत जरूरी है। यानी बुशरा जो जादू टोने की माहिर हैं, उन्होंने किसी ऊपरी आदेश की वजह से इद्दत पूरी होने से पहले ही शादी कर ली और इसके बाद शादी को छिपाने और तलाक की डेट बदलवाने की कोशिश भी की। हालांकि इमरान खान की तरफ से कोर्ट में कहा जा रहा है कि उन्होंने शादी से पहले बुशरा बेगम को देखा तक नहीं था। इमरान कुरान की कसम खाने को भी तैयार है, लेकिन इमरान के इस दावे की हवा भी पाकिस्तान की मीडिया में ख्वार मानिका का परिवार उठा रहा है। मानिका परिवार का आरोप है कि बुशरा को पीर कहते कहते इमरान ने अपनी जागीर बना लिया। तो जिस वक्त इमरान खान का सियासी भविष्य दांव पर लगा है, वो अदालत में अपनी तीसरी बेगम को बचाने का मुकदमा लड़ रहे हैं। लेकिन इस मामले में अगर इमरान खान दोषी हुए तो बुशरा तो जाएंगी ही, खुद इमरान खान की साख पर भी बड़ा धक्का लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इमरान खान एक तरफ अपनी शादी बचाने के लिए अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ चुनाव में उनकी पार्टी के उम्मीदवार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे हैं। लेकिन पाकिस्तानी सेना की खुफिया रिपोर्ट इमरान खान के विरोधियों का तनाव बढ़ा रही है, क्योंकि आवाम में इमरान खान की लोकप्रियता उनको चुनाव जितवाने का संकेत दे रही है। इसीलिए अब पाकिस्तान की सेना प्रमुख जनरल मुनीर ने प्लान बी तैयार किया है ताकि इमरान चुनाव जीतकर भी सरकार न बना पाए। इमरान खान जेल में बंद है। उन्हें एक मामले में 10 साल और दूसरे में 14 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। पीटीआई के दूसरे नेता भी कैद में हैं। पार्टी का चुनाव चिन्ह छिन चुका है और सभी उम्मीदवार निर्दलीय के तौर पर किस्मत आजमाने को मजबूर हैं। लेकिन पाकिस्तान में सहानुभूति बटोर रहे इमरान खान आवाम में अब भी काफी लोकप्रिय है। और ऊपर दिए बयान जैसा उत्साह अगर लोगों ने वोटिंग में दिखाया तो जेल में बंद होने के बावजूद, तमाम दुश्वारियों के बावजूद पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी सत्ता में आ जाएगी। लेकिन इमरान खान के साथ जनता है तो नवाज शरीफ के साथ पाकिस्तान की सेना, और यही वजह है उम्मीदवार किसी के भी जीते जनरल मुनीर सरकार शरीफ की ही बनवाएंगे।
जनरल मुनीर से दुश्मनी करने वाले इमरान खान जेल में है और मुनीर ने पाकिस्तान में इमरान के जीतने की स्थिति में प्लान बी भी तैयार कर लिया है। पहले समझिए जनरल मुनीर को प्लान बी क्यों तैयार करना पड़ा। पाकिस्तानी सेना की खुफिया रिपोर्ट में इमरान को बढ़त के आसार जाहिर किए गए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जैसे प्रांतों में इमरान समर्थित उम्मीदवार ही जीतेंगे और सबसे बड़े सूबे पंजाब में जीत से इमरान खान की सरकार बन सकती है। साफ है इमरान खान की लोकप्रियता का फायदा उनके निर्दलीय उम्मीदवारों को भी मिलेगा। वैसे एक खुफिया रिपोर्ट सिर्फ पाकिस्तान की सेना की नहीं, नवाज शरीफ की PMLN और बिलावल भुट्टो की PPP भी जेल में बंद होने के बावजूद इमरान से डरी हुई है। इसलिए अपनी जनसभाओं में बिलावल और शरीफ इमरान खान पर ही निशाना साधते रहते हैं। लेकिन अब खबर है जनरल मुनीर ने इमरान के खिलाफ प्लान भी तैयार कर लिया है। अगर इमरान खान के प्रत्याशी चुनाव जीत भी जाते हैं और PTI सरकार बनाने की स्थिति में आ भी जाती है तो भी सरकार नवाज की ही बनेगी। इसके लिए पाकिस्तान की सेना चुनाव के बाद सक्रिय होगी और इमरान खान के समर्थक निर्दलीय उम्मीदवारों पर दबाव बनाया जाएगा। पाकिस्तान की सेना इमरान समर्थकों को नवाज को समर्थन देने के लिए मजबूर करेगी और निर्दलीय प्रत्याशियों पर किसी भी तरह का दल बदल कानून भी लागू नहीं होगा। इमरान खान की पार्टी से पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने उनका चुनाव चिन्ह छीन लिया है और सभी प्रत्याशी आजाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान में इमरान जीते भी तब भी सरकार नहीं बना पाएगी। लेकिन ऐसा हुआ तो भी पाकिस्तान में बगावत की आशंका है क्योंकि लोग इमरान खान के साथ नजर आ रहे हैं। फिलहाल पाकिस्तान में चुनाव की खानापूर्ति जारी है और जिसके हाथ में ताकत है उन्होंने पहले से ही तय कर रखा है पाकिस्तान में चुनाव किसे जीतना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, हर तरफ अराजकता का माहौल है, लेकिन वो भारत के विरोध का कोई मौका नहीं छोड़ता। इस बार मौका दिया मालदीव ने। चीन परस्त राष्ट्रपति मोइजू ने पाकिस्तान से आर्थिक मदद मांगी तो बिना सोचे ही काकर ने सहायता का ऐलान कर दिया। लेकिन सवाल तो ये है कि तंग हाल पाकिस्तान मालदीव की मदद करेगा कैसे? मालदीव की मदद करेगा कंगाल पाकिस्तान। अब काकर की शरण में जहरीले मोइजू। भारत ने मदद घटाई, पाकिस्तान की याद आई। मालदीव को भारत से पंगा लेना काफी भारी पड़ रहा है। नौबत यहां तक आ गई है कि उसे आर्थिक मदद के लिए पाकिस्तान के सामने हाथ फैलाना पड़े। वो पाकिस्तान जो खुद दुनिया से भीख मांग रहा है। और ताज्जुब की बात तो ये है कि पाकिस्तान मदद को तैयार भी है। तो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने पाकिस्तान के केयरटेकर प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर को फोन किया और आर्थिक मदद मांगी। इस दौरान पाकिस्तान ने आश्वासन दिया कि वो विकास की जरूरतों को पूरा करने में मालदीव की मदद करेगा। सवाल ये उठता है कि कंगाल पाकिस्तान से खुद का मुल्क तो संभल नहीं रहा और चले हैं मालदीव की मदद करने। पाकिस्तान की माली हालत ऐसी है कि आधी आबादी को 2 वक्त का खाना तक मिलना मुश्किल है। पाकिस्तान में एक अंडे की कीमत 35 रुपए के आसपास है। प्याज 230 से 250 रुपए किलो मिल रहा है। टमाटर 200 रुपए किलो, चिकन 615 रुपए प्रति किलो, दूध का रेट 210 रुपए प्रति लीटर हो चुका है और चावल 325 रुपए किलो मिल रहे हैं। फल तो छोड़ ही दीजिए, वो शायद ही किसी को नसीब होते होंगे। लेकिन भारत विरोध में पाकिस्तान इतना अंधा हो चुका है कि उसे अपनी आवाम की फिक्र ही नहीं है। इसलिए कर दिया मालदीव की मदद का ऐलान, और ऐसे वक्त पर किया जब भारत ने राजनयिक तनाव के बाद मालदीव को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को 22% घटा दिया है। भारत अगले वित्त वर्ष में 600 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद मालदीव को देने जा रहा है, जो पहले के मुकाबले 170 करोड़ रुपए कम है। इस फैसले के बाद ही भारत विरोधी मोइजू अब पाकिस्तान की शरण में पहुंचे हैं। इससे पहले वो श्रीलंका के सामने भी हाथ फैला चुके हैं। मोइजू ने मेडिकल इमरजेंसी के लिए श्रीलंका से मदद मांगी है। बर्फ पर दौड़ती ट्रेन, सफेद चादर ओढ़े शहर, चारों ओर बर्फबारी मानो जैसे हिमयुग आ रहा हो। उत्तरी भारत के कई राज्यों में ऐसी बर्फबारी हुई है जिसकी तस्वीरें इससे पहले शायद ही आपने कभी देखी हो। देखिए जब उत्तर भारत में दिखा उत्तरी ध्रुव जैसा नजारा। ये उत्तरी ध्रुव नहीं, उत्तर भारत है। ये हिमयुग नहीं, आज की बर्फबारी है। बर्फ की सफेद चादर ओढ़े ये सभी तस्वीरें धरती पर उत्तरी ध्रुव की नहीं बल्कि देश के 2 राज्यों की है, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश।
इन तस्वीरों की खूबसूरती देख आपको लगेगा धरती पर एक जगह नहीं बल्कि जगह जगह स्वर्ग उतर आया है। इन खूबसूरत तस्वीरों को देख आप भी चाहेंगे कि आप खुद यहाँ मौजूद हों। ये पहली तस्वीर खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने ट्विटर से शेयर की है। कश्मीर की वादियों में इस खूबसूरती के बीच बारामूला बनिहाल सेक्शन में जाती ये लाल रेलगाड़ी देख आपको भी लगेगा काश इस ट्रेन में आप भी सफर कर रहे हों। ये दूसरी तस्वीर शिमला के खड़ा पत्थर क्षेत्र में हुई ताजा बर्फबारी की है। यहाँ का नीला आकाश और सफेद चादर ओढ़े पेड़ बता रहे हैं कि वाकई ये कोई नई दुनिया है। दुनिया के सबसे खूबसूरत पर्यटक स्थलों में से एक कश्मीर का गुलमर्ग भी बर्फ की मोटी परत से ढका हुआ है। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें कश्मीर की खूबसूरती का जीता जागता सबूत हैं। यहाँ सब कुछ शांत और दिल को सुकून देने वाला दिख रहा दृश्य है। शिमला से थोड़ा आगे मनाली चले तो यहाँ बर्फबारी ने एक एक घर को, एक एक पहाड़ को सफेद चादर से ढक दिया है। आपको बता दें कि यहाँ 3 दिन की बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम साफ भी हो गया है। हालांकि यहाँ कुछ देर पहले ही बर्फबारी हुई है। शिमला में बर्फबारी को हटाने के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। यह है हिमाचल प्रदेश का चंबा। यहाँ खजियार क्षेत्र में बर्फबारी के बाद बर्फ की मोटी परत जम चुकी है। यहाँ बाइकों पर बर्फ के कई ढेले देखे जा सकते हैं। यही नहीं, चंबा के जनजाति क्षेत्र पांगे किलाड़ में भी भारी बर्फबारी हुई है। ये बर्फबारी रह रहकर हो रही है। लाहौल स्पीति की तस्वीरें देख अंदाजा लगाना मुश्किल है कि यहाँ कब बर्फबारी अपनी मनमानी करने से रुकेगी। फिलहाल यहाँ सब कुछ जम गया है। गाड़ियां भी बर्फ में जमी दिख रही हैं। यही नहीं, यहाँ के खूबसूरत पहाड़ी क्षेत्र डलहौजी में भी कारें बर्फ से ढक गई हैं। हिमाचल के नारकंडा में शायद ही इससे पहले आपने इतनी खूबसूरत तस्वीर अपने टीवी स्क्रीन पर देखी होंगी। यहाँ अब से कुछ देर पहले बर्फबारी हुई है। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल की पहाड़ियों पर भी कई बार बर्फबारी हो चुकी है। यहाँ लोग बर्फबारी का जमकर मजा ले रहे हैं। जबकि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी के कारण बंद हुए राष्ट्रीय राजमार्ग गंगोत्री यमुनोत्री को खोलने का काम जारी है। जबकि पंजाब में कोहरे और शीतलहर ने बता दिया है कि आज भी वो कहीं नहीं गए हैं, वो यही है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में घना कोहरा है। हालांकि सूर्य नारायण ने भी दर्शन दिए हैं। दिल्ली में भोर होते ही मानो लगा एक बार फिर दिल्ली वालों के लिए शीतलहर मुसीबत बन जाएगी। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर धुंध की वजह से उड़ानों में देरी हो रही थी, तो घने कोहरे की वजह से सुबह रेलगाड़ी की गति भी कम हुई थी। दिल्ली एनसीआर में सर्दी का सितम अब भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।